गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी की पढ़ाई कर रहे हैं और कंटिन्यूटी में अभी तक 2 लेक्चर अपलोड हो गया है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। आज के क्लास में हम आपको कुछ डाउटफुल पॉइंट्स के बारे में कॉन्सेप्ट बताएंगे। डाउटफुल पॉइंट्स कहने का मतलब हुआ कि वो पॉइंट्स जहाँ पे किसी फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने का चांस हो, है ना, यानी कोई फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, वो उसका डाउटफुल पॉइंट्स कहलाता है। वो डाउटफुल पॉइंट्स कहलाता है, मतलब आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि वो डिसकंटिन्यूअस उस पॉइंट पे हो ही जाएगा, है ना। वो डाउटफुल पॉइंट्स है, मतलब कि वहाँ पे उस फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने का चांसेस है ना। तो आज हम लोग उसी का पढ़ाई करेंगे। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डाउटफुल पॉइंट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ डाउटफुल पॉइंट्स। डाउटफुल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, इसको जरा समझिए, है ना। देखिए, अगर फंक्शन 2 या 2 से अधिक स्टेप में डिफाइन हो, बात को समझिएगा हम बोल क्या रहे हैं। अगर फंक्शन 2 या 2 से अधिक स्टेप में डिफाइन हो तो उसके लिए डाउटफुल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन बदल रहा हो, है ना। जहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन यानी जिस पॉइंट पे, है ना, जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेफिनेशन बदल रहा हो वो पॉइंट उसके लिए डाउटफुल पॉइंट्स होता है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि कहीं आपको इस तरीके से दिया हुआ है fx इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ है x प्लस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड x माइनस 1, x लेस देन 5। ये फंक्शन आपको एक दिया हुआ है। तो आप देखिए कि ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ये 2 स्टेप में डिफाइन है ना। एक स्टेप ये हुआ और दूसरा स्टेप ये हुआ। तो ये फंक्शन 2 स्टेप में डिफाइन है। तो अगर कोई फंक्शन 2 या 2 से अधिक स्टेप में डिफाइन हो तो उसके लिए डाउटफुल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन बदल रहा हो। तो फंक्शन बदल किस पॉइंट पे रहा है, बोलो 5 पे। देखिए, x का वैल्यू जब 5 से ग्रेटर है तो फंक्शन का वैल्यू है x प्लस 1। x का वैल्यू जब 5 से लेस है, यानी x जब लेस देन 5 है तो फंक्शन का वैल्यू है x माइनस 1। यानी फंक्शन बदल कहाँ पे रहा है, बोलो 5 पे। कहाँ बदल रहा है, 5 पे। 5 के पहले x माइनस 1 है और 5 के बाद x प्लस 1 है। तो फंक्शन अपने आप को बदल रहा है, यानी फंक्शन का डेफिनेशन बदल रहा है। कहाँ पे, तो बोलेंगे 5 पे। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेफिनेशन बदलेगा वो पॉइंट उसके लिए डाउटफुल पॉइंट्स कहलाता है। तो इस फंक्शन के लिए हम बोलेंगे कि डाउटफुल पॉइंट कौन हुआ। डाउटफुल पॉइंट हो गया इसके लिए x बराबर 5। ये डाउटफुल पॉइंट है, मतलब कि ये फंक्शन 5 पे डिसकंटिन्यूअस में भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं बोलेंगे कि 5 पे डिसकंटिन्यूअस हो ही जाएगा। 5 पे इसके डिसकंटिन्यूअस होने का चांसेस है ना। अच्छा, दूसरा समझिए। अगर मान लीजिए फंक्शन ऐसे दिया हुआ है fx इक्वल टू 2x माइनस 3 जब x 0 से लेकर के 1 तक है, 5x माइनस 4 जब x 1 से लेकर के 2 तक है एंड 3x प्लस 2 जब x 2 से लेकर के 3 तक है। आप समझिए, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन 3 स्टेप में डिफाइन किया गया है। ये फंक्शन कितने स्टेप में डिफाइन है, तो बोलो 3 स्टेप में ये फंक्शन डिफाइन किया गया है। अब हमें देखना है कि इस फंक्शन के लिए डाउटफुल पॉइंट्स कौन कौन होगा, यानी कहाँ पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो आप देखिए कि फंक्शन बदल कहाँ पे रहा है। आप देखिए, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो fx का वैल्यू कितना है, बोलो 2x माइनस 3 है।
जब x का वैल्यू 1 से ज्यादा हो गया है ना, यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन 1, जब x का वैल्यू 1 से ज्यादा हो गया तो fx का वैल्यू हो गया 5x माइनस 4। यानी आप देखिए 1 से पहले के लिए fx का वैल्यू 2x माइनस 3 है और 1 से बाद के लिए fx का वैल्यू 5x माइनस 4 है। तो आप देख रहे हैं कि 1 पे फंक्शन का वैल्यू बदल रहा है, 1 पे फंक्शन का वैल्यू बदल रहा है। तो एक तो इसके लिए डाउटफुल पॉइंट हो गया आपका x बराबर 1, ध्यान समझिए। एक तो इसके लिए डाउटफुल पॉइंट कौन हो गया, डाउटफुल पॉइंट हो गया आपका x बराबर 1 हो गया। और समझिए x का वैल्यू जब लेस देन 2 है, यहाँ पे देखिए x क्या है, बोलो लेस देन 2 है। x जब लेस देन 2 है तो 5x माइनस 4 और x जब ग्रेटर देन 2 है तो 3x प्लस 2, यानी 2 पे भी फंक्शन का डेफिनेशन बदल रहा है। तो इसके लिए 2 भी डाउटफुल पॉइंट हो गया। तो इस फंक्शन के लिए दो डाउटफुल पॉइंट हो गया, कौन कौन, एगो x बराबर 1, एगो x बराबर 2। यानी कि ये दोनों ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ऐसा नहीं बोल देंगे कि डिसकंटिन्यूअस हो ही जाएगा, है ना। डिसकंटिन्यूअस होने का चांसेस है 1 पे और 2 पे। या आप इसको है ना एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखिए 1 दोनों जगह कॉमन दिख रहा है ना आपको, 1 यहाँ पे भी दिख रहा है और 1 यहाँ पे भी दिख रहा है। तो 1 क्या हो जाएगा, बोलो डाउटफुल पॉइंट हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, डाउटफुल पॉइंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा, बोलो डाउटफुल पॉइंट हो जाएगा। 2 हो जाएगा इसके लिए डाउटफुल पॉइंट। अब देखो 0 केवल यहीं पे है, 0 कहीं और नहीं है, मतलब 0 एक ही जगह पे है। इसका मतलब कि 0 डाउटफुल पॉइंट नहीं है। 1 देखिए एक ही जगह, 1 दोनों जगह पे है तो 1 डाउटफुल पॉइंट हो गया, है ना। तो आपको देखना है कि अगर एक से ज़्यादा जगह पे मिल रहा है तो वो डाउटफुल पॉइंट हो गया। 1 यहाँ पे भी दिखा, 1 यहाँ पे भी दिखा तो 1 हो गया डाउटफुल पॉइंट। 2 यहाँ पे भी दिखा, 2 यहाँ पे भी दिखा तो 2 हो गया डाउटफुल पॉइंट। तो इस फंक्शन के लिए डाउटफुल पॉइंट कौन कौन हो गया, बोलो 1 और 2, है ना। तो जब फंक्शन 2 या 2 से अधिक स्टेप में डिफाइन हो तब आप एकदम आराम से डाउटफुल पॉइंट देख सकते हैं कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। चलिए एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा होता है डाउटफुल पॉइंट फॉर मॉडुलस फंक्शन के लिए। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन का डाउटफुल पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि कहीं आपको दिया हुआ है fx बराबर मॉड x माइनस 3, ये कैसा फंक्शन है, आप बोलेंगे कि ये मॉडुलस फंक्शन है। तो अगर किसी मॉडुलस फंक्शन का डाउटफुल पॉइंट देखना होगा तो मॉडुलस फंक्शन के लिए डाउटफुल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे मॉड के अंदर वाला टर्म 0 बन रहा हो। मॉड के अंदर वाला जो टर्म है वो जिस पॉइंट पे 0 बनेगा वो पॉइंट उसके लिए डाउटफुल पॉइंट बना जाएगा। जैसे ये मॉड x माइनस 3 है तो मॉड के अंदर आपको क्या दिख रहा है, मॉड के अंदर आपको x माइनस 3 दिख रहा है। तो x माइनस 3 कब 0 होगा, आप ऐसा देखो x माइनस 3 0 के बराबर कब होगा, जब x का वैल्यू 3 हो, जब x का वैल्यू 3 हो। यानी x को जब 3 रखेंगे तो मॉड के अंदर क्या बन जाएगा, बोलो 0 बन जाएगा। तो मॉड के अंदर वाला 0 जिस पॉइंट पे बनेगा वो पॉइंट हो जाएगा डाउटफुल पॉइंट। तो इसके लिए डाउटफुल पॉइंट कौन हो जाएगा, बोलो x बराबर 3। इसके लिए डाउटफुल पॉइंट बोला जाएगा x बराबर 3, है ना। यानी कि इस फंक्शन का अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करना होगा तो कहाँ पे चेक करेंगे, बोलो x बराबर 3 पे। यानी कि 3 पे ही डिसकंटिन्यूअस होने का चांसेस है। तो हम आपको कॉन्सेप्ट क्या बताएं कि अगर मॉडुलस फंक्शन का डाउटफुल पॉइंट देखना है तो मॉडुलस फंक्शन के लिए डाउटफुल पॉइंट वो पॉइंट होगा जहाँ पे मॉड के अंदर वाला टर्म 0 बन रहा हो। जैसे मान लीजिए कहीं आपको ऐसा दिया हुआ है, एक और एग्जांपल देखिए, दिया हुआ है आपको इस तरीके से fx इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, ये दिया हुआ है मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1। तो यहाँ पे आप देखिए कि दो मॉड का टर्म है, एक मॉड x है और एक मॉड x माइनस 1 है।
हमें इस फंक्शन के लिए डाउटफुल पॉइंट पता करना होगा। तो देखो ध्यान समझिए, यहाँ पे मॉड के अंदर कौन है, बोलो x है, यहाँ पे मॉड के अंदर कौन है, x माइनस 1 है। तो मॉड के अंदर जो रहेगा ना उसको जीरो करके डाउटफुल पॉइंट निकाल लीजिएगा। जैसे इसमें हम आपको क्या बताएं कि मॉड के अंदर x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 को जीरो करके x का वैल्यू कितना निकला 3, तो वही क्या हो गया डाउटफुल पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए मॉड के अंदर कौन कौन है, मॉड के अंदर x है और यहाँ पे मॉड के अंदर क्या है, बोलो x माइनस 1 है। तो जो मॉड के अंदर रहेगा उसको जीरो के बराबर करके डाउटफुल पॉइंट निकाल लीजिएगा। तो मॉड के अंदर x है, इसको जीरो के बराबर किए, यहाँ मॉड के अंदर x माइनस 1 है, इसको जीरो के बराबर किए, तो यहाँ से तो x का वैल्यू जीरो है और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलो 1 आ जाएगा। तो इसके लिए डाउटफुल पॉइंट हो जाएगा x बराबर 0 और x बराबर 1। तो इसके लिए लिखेंगे डाउटफुल पॉइंट। डाउटफुल पॉइंट अगर बताना होगा तो x बराबर 0 और x बराबर 1, ये दोनों हो जाएगा आपका डाउटफुल पॉइंट। यानी कि इस फंक्शन का ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होना होगा तो कहाँ पे होगा, या तो 0 पे होगा या 1 पे होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि डिसकंटिन्यूअस हो ही जाएगा, माने वो डाउटफुल पॉइंट है, माने उसके डिसकंटिन्यूअस होने का चांसेस है उस पॉइंट पे। आप वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अभी जो हम आपको डाउटफुल पॉइंट का कॉन्सेप्ट बताया उसको हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन करता है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx इक्वल टू, यानी क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें कहता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी कि ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है उस पॉइंट को बताइए, यानी किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा वही हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप देखिए हम आपको क्या बताएं, डाउटफुल पॉइंट्स के बारे में अभी बताएं कि कोई फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है ना, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो जहाँ पे फंक्शन बदल रहा हो। तो देखो फंक्शन कहाँ बदल रहा है, 2 पे, 2 के पहले जब x लेस देन 2 है, यानी कि 2 के पहले 2x प्लस 3 है, और जब x ग्रेटर देन 2 है यानी 2 के बाद तो 2x माइनस 3 है। तो फंक्शन अपने आप को कहाँ बदल रहा है, बोलो 2 पे बदल रहा है। या हम आपको एक और भी तरीका बताएं कि देखो 2 दोनों जगह प्रेजेंट है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 क्या हो गया, बोलो डाउटफुल पॉइंट्स हो गया। तो इस फंक्शन के लिए डाउटफुल पॉइंट कौन हो गया, डाउटफुल पॉइंट फॉर fx, जो फंक्शन हमें दिया हुआ है डाउटफुल पॉइंट फॉर गिवन फंक्शन, ऐसे लिखिए डाउटफुल पॉइंट फॉर गिवन फंक्शन इज x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 हो गया डाउटफुल पॉइंट। यानी कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस यदि होगा तो कहाँ पे होगा, 2 पे ही होगा, अदरवाइज कहीं पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। हाँ, यानी कि डिसकंटिन्यूअस होना होगा तो 2 पे ही होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। तो चलिए 2 पे हम लोग चेक करेंगे कि डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। तो कैसे चेक करते हैं ये हम आपको बताए हैं। अगर 2 पे हमें कंटिन्यूटी का चेक करना है तो 2 पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 2 पे राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालेंगे और फिर 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालेंगे। तीनों बराबर आएगा तो कहेंगे कंटिन्यूअस होगा, तीनों बराबर नहीं आएगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो चलिए पहले तो हम लोग f2 का वैल्यू निकालेंगे, f2 का वैल्यू निकालेंगे। f2 करने का मतलब क्या हो गया, इस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे x बराबर 2 पे। चलिए तो f2 का वैल्यू निकालना होगा तो x के जगह पे 2 रखिए, x के जगह पे क्या रखना है, देखो देखो x के जगह क्या रखेंगे 2। अब x के जगह 2 कहाँ रखें, तो देखिए इस फंक्शन में देखिए fx बराबर 2x प्लस 3, जब x का वैल्यू 2 या उससे छोटा हो, यानी कि x का वैल्यू जब 2 या उससे छोटा होगा तो इसमें रखेंगे, और जब x का वैल्यू 2 से ग्रेटर होगा तो नीचे वाले में रखेंगे। ऐसा हम आपको कल बताए थे। तो हमें x के जगह 2 रखना है, तो 2 रखना है तो कहाँ रखेंगे, बोलो ऊपर वाले में रखेंगे। x के जगह 2 रखिएगा, 2 × 2 प्लस 3, तो देखिए इसका वैल्यू निकलेगा 7। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट ऑफ fx,
एट x इक्वल टू 2। चलिए 2 पे हम राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। तो देखो 2 पे राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब क्या हो गया, बोलो 2 प्लस एच। 2 पर राइट हैंड लिमिट यानी कि 2 प्लस एच। तो यहाँ से x को हटाइए और 2 प्लस एच यहाँ डालिए। यहाँ से x को हटाना है और उसके जगह 2 प्लस एच डालना है। तो क्या बन जाएगा, बोलो f 2 प्लस एच, और h कैसा होता है, तो टेंडिंग टू 0 होता है। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, f 2 प्लस एच का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें 2 प्लस एच डालिए। तो बात आता है कि कहाँ पे 2 प्लस एच डालें, ऊपर वाले में या नीचे वाले में। तो सोचिए कि 2 प्लस एच कैसा नंबर है, बोलो 2 से ग्रेटर है। तो जो 2 से ग्रेटर होगा उसको नीचे वाले में रखेंगे। तो नीचे वाले में जहाँ पे x दिख रहा है ना, वहाँ पे 2 प्लस एच डालिए। तो 2 प्लस एच माइनस 3। चलिए अब करना क्या है कि जहाँ पे h दिख रहा है वहाँ पे 0 रख देना है, h के जगह पे 0। तो देखिए 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3। तो 2 दूना 4, 4 में से 3 कितना जाएगा, बोलो 1। तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना निकल गया, 1 निकला। अब हम क्या निकालेंगे, बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। चलिए देखिए ध्यान समझिए, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 2। 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब 2 माइनस एच। यानी जो fx देख रहे हैं ना, fx में x को हटाइए और 2 माइनस एच डालिए। यहाँ से x को हटाइए और 2 माइनस एच डालिए, तो क्या बन जाएगा, बोलो f2 माइनस एच। h कैसा होगा, तो टेंडिंग टू 0 होगा। अब देखिए f2 माइनस एच, इसका मतलब कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x को हटा के 2 माइनस एच डालना है। x को हटा के क्या डालना है, 2 माइनस एच। अब 2 माइनस एच कहाँ डालेंगे, तो आप सोचिए कि 2 माइनस एच कैसा नंबर है, बोलो 2 से छोटा होगा। 2 माइनस एच कैसा नंबर होगा, 2 से छोटा होगा। x जब 2 से छोटा है तो इसमें पुट करेंगे, यानी कि ऊपर वाले में x के जगह पे 2 माइनस एच रखिए। तो देखिए ध्यान समझिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू x के जगह पे क्या रखना है, 2 माइनस एच, और है ना 2 माइनस एच और प्लस 3 है, प्लस 3 लिख दिए। अब आप इसको सॉल्व करिए, h के जगह 0 रख देना है। 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 7। तो आप देखिए कि तीनों बराबर नहीं आया। 2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना निकला, 7 निकला। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 मिला और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 7 मिला, यानी तीनों बराबर नहीं आ रहा है। तो देखिए लिखना कैसे है आपको समझिए। यहाँ लिखेंगे कि क्लियरली, देखिए 2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना मिला, 7 मिल रहा है, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितना मिला, 7 मिला। यानी कि जितना वैल्यू 2 पे मिल रहा है उतना ही वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट का है, लेकिन राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना रहा है, 1। यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इसके बराबर नहीं आया। राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू आ रहा है वो इन दोनों के बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर है आपस में, लेकिन राइट हैंड लिमिट का वैल्यू इसके बराबर नहीं आया। यहाँ क्या लगा देंगे, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब तीनों बराबर नहीं आया इसका मतलब क्या होगा कि fx इज डिसकंटिन्यूअस। fx इज डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे, बोलो एट x इक्वल टू 2। यानी कि हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा था क्वेश्चन में, जो कि हम लोग निकाल लिए। डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, बोलो x बराबर 2 पे। आप इसको जल्दी से लिखिए। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है, वही क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यानी कि एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें बताना है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, यानी कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आप देखिए सबसे पहले आपको क्या खोजना है, बोलो डाउटफुल पॉइंट खोजना है। आपको सबसे पहले डाउटफुल पॉइंट खोजना है। तो डाउटफुल पॉइंट यहाँ पे कौन हो जाएगा, बोलो दोनों जगह 0 दिख रहा है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 क्या हो जाएगा, बोलो डाउटफुल पॉइंट हो जाएगा। तो डाउटफुल पॉइंट हो गया x बराबर 0, यानी हम लोग कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे, बोलो x बराबर 0 पे। वी चेक
कंटिन्यूटी, हम लोग कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे? एट x इक्वल टू 0 पे, x बराबर 0 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब 0 पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? बोलो 0 पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो 0 पे फंक्शन का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x के जगह 0 रखना होगा। तो आप देखो तो x बराबर 0 होने पे फंक्शन का वैल्यू कितना है? 0 है। x बराबर 0 होने पे फंक्शन का वैल्यू कितना है? 0 है। यानी 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। चलिए अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x बराबर 0। 0 पे राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा? बोलो 0 प्लस h। 0 पे राइट हैंड लिमिट यानी 0 प्लस h, यानी देखिए जो फंक्शन दिया हुआ है fx, इसमें x को हटाइए और 0 प्लस h यहाँ डालिए तो बन जाएगा f0 प्लस h। और h कैसा होगा? बोलो टेंडिंग टू 0 होगा, h टेंडिंग टू 0 होगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 0 प्लस h मीन्स h, 0 प्लस h मीन्स h। अब देखिए fh का मतलब होता है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x को हटा करके h रख लीजिए। जो फंक्शन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में उसमें x को हटा के क्या रख लेना है? h रख लेना है। अब x के जगह h कहाँ रखे? x के जगह h कहाँ रखे? तो सोचिए x के जगह हमें h रखना है। अब फंक्शन का डेफिनेशन कहता है कि जब x बराबर 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब x 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा mod x बाई x। यानी कि अगर x का वैल्यू 0 नहीं है तो इसमें रखेंगे, और जब x का वैल्यू 0 है तो इसमें रखेंगे। तो हमें देखो x के जगह पे h रखना है, h रखना है, h रखना है। h रखना है मतलब क्या? कि 0 नहीं है। h रखना है इसका मतलब क्या है? कि h 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो कहाँ रखेंगे? ऊपर वाले में रखेंगे। तो x को हटा के यहाँ h रखिए तो mod h बाई h, यहाँ पे लिखा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 mod h बाई h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 mod h का वैल्यू कितना आ जाएगा? बोलो h, और नीचे भी कितना है? h। h से h कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? बोलो 1 आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। अब निकालेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 0। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया? बोलो 0 माइनस h, 0 माइनस h। यानी जो फंक्शन दिया हुआ है fx, इसमें x को हटाइए और 0 माइनस h डालिए तो बन जाएगा f0 माइनस h, और h कैसा होगा? तो टेंडिंग टू 0 होगा। अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h का मतलब क्या होता है? बोलो माइनस h होता है। 0 माइनस h का मतलब क्या हो गया? माइनस h हो गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0, f माइनस h का मतलब हुआ कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x हटा के माइनस h रखना है। तो x के जगह माइनस h कहाँ रखेंगे? बोलो ऊपर वाले में रखेंगे, है ना। x के जगह पे यहाँ पे माइनस h रखिए तो mod माइनस h बटा माइनस h, तो mod माइनस h डिवाइडेड माइनस h। अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, mod के अंदर माइनस h है, बाहर में क्या लिखेंगे? बोलो h लिखेंगे। mod के अंदर माइनस h है तो बाहर में क्या लिखना है? h लिखना है। और नीचे भी क्या है? बोलो माइनस h है। h से h कैंसिल हो जाएगा कितना? एक बार में कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो देखो तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया? -1। तीनों बराबर नहीं आया, तीनों के तीनों अलग है। 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 मिल रहा था, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 मिला, और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू -1 मिला। यानी कि तीनों के तीनों डिफरेंट आ रहा है ना। यहाँ पे आपको लिखना कैसे है? तो क्लियरली f0 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तीनों अलग अलग आया है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि fx इज डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे? एट x बराबर 0 पे। यानी x बराबर 0 हो गया आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जल्दी से लिखिए, नोट करिए इसको।
चलिए इस क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें भी आपका वही है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स बराबर दिस। यानी क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का पता लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या खोजेंगे, बोलो डाउटफुल पॉइंट खोजेंगे। सबसे पहले हम लोग डाउटफुल पॉइंट्स खोजेंगे। तो डाउटफुल पॉइंट्स यहाँ पे कौन हो जाएगा, देखिए एक तो -3 दिख रहा है, दोनों जगह आपका -3 है और यहाँ दोनों जगह 3 है। तो डाउटफुल पॉइंट इसके लिए हो जाएगा x बराबर -3 और 3, है ना। दोनों जगह -3 है तो -3 हो गया डाउटफुल पॉइंट, दोनों जगह 3 है तो 3 भी हो गया आपका डाउटफुल पॉइंट। तो ये दोनों हो गया डाउटफुल पॉइंट। तो हम दोनों जगह पे कंटिन्यूटी क्या चेक करेंगे, अभी हम क्या चेक करेंगे, -3 पे वी चेक कंटिन्यूटी। हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे कहाँ पे, तो बोलो x बराबर -3 पे। तो -3 पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, तो पहले फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे -3 पे। इसके लिए फंक्शन में x हटा के -3 डालना होगा। फंक्शन में x हटा के क्या डालेंगे, -3 डालेंगे। चलिए x हटा के -3 डालिए, तो -3 किस में डालेंगे जरा सोचिए, तो बोलो -3 डालेंगे किस में, ऊपर वाले में। जो ऊपर वाला कहता है x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -3, यानी x का वैल्यू जब -3 होगा या -3 से छोटा होगा तो कहाँ डालेंगे, ऊपर वाले में। तो हमें -3 डालना है तो कहाँ डालेंगे, बोलो ऊपर में। तो ऊपर वाले में जहाँ पे x दिख रहा है ना, वहाँ पे क्या डाल दो, -3। तो मॉड -3 अब +3, आप इसका वैल्यू निकालिए, आएगा 6। अब निकालिए आप राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x बराबर -3। -3 पे राइट हैंड लिमिट अब निकालने जा रहे हैं। इसके लिए क्या करें, देखो -3 पे राइट हैंड लिमिट यानी -3 + h। तो यहाँ से x हटा के -3 + h डाल देंगे, तो f -3 + h, और h कैसा होगा, बोलो टेंडिंग टू 0 होगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए f -3 + h, इसका मतलब हुआ कि जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उसमें x को हटा के -3 + h डालना है। तो -3 + h किस में डालेंगे जरा सोचिए। तो ये नंबर कैसा है, बोलो -3 प्लस है, -3 प्लस समथिंग, यानी -3 से तो ये ज़्यादा है, -3 से ज़्यादा है। तो अगर नंबर -3 से ज़्यादा है तो कहाँ रखेगा, बोलो नीचे वाले में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं x ग्रेटर देन -3, यानी x का वैल्यू जब -3 से ज़्यादा होगा तो कहाँ रखेंगे, बोलो नीचे वाले में, यानी बीच वाले में। तो -2 x हटा के -3 + h। आप इसको जब देखिएगा h के जगह पे 0 रखिए, देखिए तो -2 -3 + h के जगह पे 0 रख, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट कितना निकला, 6 निकला। अब क्या निकालेंगे, तो -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखिए समझिए, अब हम निकालने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स कहाँ पे, एट x बराबर -3 पे। -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का बात है -3 पे, यानी -3 - h, f -3 - h, और लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए, तो फंक्शन में x को हटा करके -3 - h रखना है। अब बात है कि -3 - h किस में रखे, आप सोचिए कि ये कैसा नंबर है, -3 - h, यानी -3 से तो छोटा होगा। तो -3 से छोटा आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो बोलो ऊपर में दिख रहा है, x लेस देन -3। तो -3 से छोटा नंबर रखना होगा तो ऊपर वाले में रखेंगे। तो ऊपर वाले में x को हटा करके और -3 - h डाल दीजिए। मॉड x को हटा के -3 - h, फिर +3 है, +3 लिख दिए। अब देखिए h के जगह पे क्या रख देंगे, 0। h के जगह क्या रखिएगा, 0। तो मॉड -3 - 0 और +3,
तो मॉड के अंदर -3 बाहर लिखेंगे 3 और फिर यहाँ देखिए +3, 3 + 3 कितना आ गया 6 आ गया। अब आप यहाँ देखिए तो हो क्या रहा है, तो फंक्शन का -3 पे कितना मिला वैल्यू 6 मिला, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना मिला 6 मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू कितना मिला 6 मिला। आपको यहाँ पे तीनों बराबर दिख रहा होगा, तो तीनों बराबर दिखा इसका मतलब कि -3 पे कैसा होगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आपको देखिए लिख देना है, लिखना कैसे परीक्षा में सुनिए। क्लियरली फंक्शन का जो वैल्यू -3 पे मिला है, तो -3 पे आप देखें ना कितना वैल्यू मिल रहा है 6 मिल रहा है, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना मिला बोलो 6 मिला, और लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू कितना मिला बोलो 6 ही मिल रहा है। तो आप देखिए तो तीनों बराबर है कि नहीं बोलो एकदम है। तो जब तीनों बराबर है इसका मतलब क्या हो गया कि f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस कहाँ पे एट x बराबर -3 पे, -3 पे फंक्शन क्या निकल गया कंटिन्यूअस निकल गया। तो देखिए हम लोग का दो डाउटफुल पॉइंट था, एक था -3 और एक था 3। तो -3 को तो क्लियर कर लिए कि -3 पे कैसा होगा कंटिन्यूअस होगा। अब कहाँ पे देखना होगा बोलो 3 पे देखना होगा। चलिए -3 पे तो हम क्लियर कर लिए, अब 3 पे देखने जा रहे हैं। वी चेक कंटिन्यूटी ऑफ f(x) कहाँ पे तो एट x = 3 पे। चलिए अब हम 3 पे कंटिन्यूटी का जांच करेंगे, 3 पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। चलिए तो इसके लिए क्या करेंगे बोलो, सबसे पहले फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे 3 पे, फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे 3 पे। तो फंक्शन का 3 पे वैल्यू निकालिए, यानी x हटा के क्या डालेंगे बोलो 3 डालेंगे, x हटा के क्या डालेंगे 3 डालेंगे। अब x की जगह 3 कहाँ रखेंगे बोलो नीचे वाले में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है x > 3, यानी x का वैल्यू जब 3 होगा या 3 से ज़्यादा होगा तो नीचे वाले में रखना होगा। तो हमें x के जगह पे 3 रखना है तो कहाँ रखेंगे बोलो नीचे वाले में रखेंगे। तो 6 × x के जगह पे 3 अब +2, x के जगह 3 रखना है तो 6 × 3 + 2, इसको सॉल्व करिएगा आएगा 20। चलिए अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ऑफ f(x) एट x = 3। 3 पे क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, 3 पे राइट हैंड लिमिट चलिए निकालिए। देखो 3 पे राइट हैंड लिमिट यानी कि 3 + h, f(3 + h) लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दीजिए। f(3 + h) यानी फंक्शन में x को हटा करके 3 + h रखना है। तो आप सोचिए 3 + h कैसा नंबर है तो 3 से ज़्यादा है। अब 3 से ज़्यादा है तो कहाँ रखेंगे बोलो नीचे वाले में, है ना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है x > 3, तो 3 से ज़्यादा है तो नीचे वाले में रखिए। तो देखिए 6x हटा के 3 + h + 2, तो आप इसका वैल्यू निकालिए, h के जगह 0 रख करके सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा बोलो 20 आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना निकल गया 20। चलिए मेरे पास जगह की कमी है, हम इतना ही में एडजस्ट कर रहे हैं। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। कहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो 3 पे, 3 पे ही लेफ्ट हैंड लिमिट अब निकालने जा रहे हैं। जगह की कमी है, हम यहीं पे आपको एडजस्ट कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए ध्यान दीजिए 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 3 - h, 3 - h, तो जो फंक्शन दिख रहा है ना उसमें x हटा के 3 - h रखिए। तो बात आता है 3 - h कहाँ पे रखें, तो 3 - h कैसा नंबर होगा बोलो 3 से छोटा होगा। तो जो 3 से छोटा है देखो यहाँ पे देखिए x <3, x <3, यानी x का वैल्यू जब 3 से छोटा होगा तो कहाँ रखेंगे बोलो बीच वाले में रखेंगे। तो बीच वाले में x हटा के 3 - h रख दीजिए, तो -2 x के जगह पे 3 - h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0
-2 और x को हटा करके क्या रख दिए 3 -h। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू कितना मिलेगा, देखिए -2 × 3, -2 × 3 यानी क्या बोलेंगे, बोलो -6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना मिला -6। तो आप देखिए तो तीनों बराबर है, बोलो नहीं है। 3 पे फंक्शन का वैल्यू 20, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 20 और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू -6, यानी तीनों बराबर नहीं है। और जब तीनों बराबर नहीं आया तो क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे आ रहा है, बोलो x बराबर 3 पे। डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे आया, x बराबर 3 पे। जब हम लोग x बराबर 3 पे चेक किए कंटिन्यूटी का, तो पता चला कि 3 पे फंक्शन का वैल्यू 20 है, राइट हैंड लिमिट 20 है और लेफ्ट हैंड लिमिट -6 है, यानी तीनों बराबर नहीं है। तो तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 पे क्या होगा, बोलो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन हो गया, बोलो x बराबर 3। तो जगह की कमी है, आप खुद से लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको लिखना क्या है, आप समझ रहे होंगे। देखिए कैसे लिखिएगा, इसके बाद हम आपको मौखिक बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। आपको लिखना ये है कि f3 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, है ना। इतना ही लिख करके आप इसको पूरा लिख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें वही क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम लोग को बताना है कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हम आपको क्या बताएं, डाउटफुल पॉइंट। डाउटफुल पॉइंट कौन हो जाएगा, बोलो x बराबर 0। तो डाउटफुल पॉइंट आपको लिख देना है x बराबर 0, यानी 0 पे ही डिसकंटिन्यूअस होने का चांसेस है। तो चलिए 0 पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। वी चेक कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल टू 0। x बराबर 0 पे कंटिन्यूटी का चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे 0 पे। फंक्शन का वैल्यू कहाँ निकालेंगे, 0 पे। इसके लिए जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x के जगह पे क्या रखना होगा, 0। तो चलिए इस फंक्शन में x के जगह 0 रखिए। तो बात आता है x के जगह 0 कहाँ पे रखें, तो बोलो x के जगह 0 नीचे वाले में रखना होगा। क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x के जगह पे वही नंबर इसमें डालेंगे जो या तो 0 हो या 0 से ग्रेटर हो। तो हमें तो 0 रखना है, तो 0 रखना है तो कहाँ रखेंगे, बोलो नीचे वाले में। तो x के जगह 0 रखिएगा तो 0 + 1 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x बराबर 0। 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। तो 0 पे राइट हैंड लिमिट मतलब 0 + h। तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x हटा के 0 + h। कोई कहेगा कि 0 + h का मतलब क्या होता है, बोलो h होता है। तो फंक्शन में x हटा के h रखना है, x हटा के क्या रखेंगे, h रखेंगे। तो बात आता है कि h कहाँ पे रखें, बोलो नीचे वाले में या ऊपर वाले में। x हटा के h रखना है, तो h ऊपर वाले में रखें कि नीचे वाले में रखें। तब सोचिए कि ये h कहाँ से बना है, बोलो 0 + h से बना है। ये h कहाँ से बना है, 0 + h से बना है ना। तो 0 + h मतलब कि 0 + h यानी 0 से ज़्यादा होगा। 0 + h मतलब 0 से ज़्यादा होगा, 0 से ज़्यादा होगा यानी ग्रेटर देन 0। 0 + h माने ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 कहाँ दिख रहा है, बोलो नीचे में दिख रहा है। ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, नीचे में है। तो नीचे में x हटा के h, x हटा के h, x हटा के h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x हटा के h डालिए तो h + 1 हो जाएगा। x के जगह h, h + 1, h के जगह 0, तो 0 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 1। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकल गया 1। चलिए अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 0। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालना है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे, 0 पे। तो 0 - h, फंक्शन में x हटाइए और 0 - h डालिए। x हटा के क्या डालना है, 0 - h। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0
और जीरो माइनस एच को माइनस एच भी लिख सकते हैं, जीरो माइनस एच को माइनस एच। अब देखिए फंक्शन में माइनस एच डालना है, तो माइनस एच किस में डालेंगे, तो सोचो जीरो माइनस एच कैसा नंबर है, जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटा है तो कहाँ डालेंगे, बोलो ऊपर वाले में, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है x लेस देन जीरो, यानी अगर x जीरो से छोटा रहेगा तो ऊपर वाले में डालना है, तो माइनस एच जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है तो ऊपर वाले में, तो देखिए ऊपर वाले में x हटा करके माइनस एच डालिए, तो साइन x हटा के माइनस एच, नीचे भी x है, x हटा के माइनस एच। अब देखिए साइन माइनस को बाहर निकालता है, तो लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ से माइनस आएगा बाहर, माइनस साइन h डिवाइडेड माइनस एच, अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और देखिए ये आपको कल एक फार्मूला बताए होंगे, नहीं जानते हैं तो आप पढ़े होंगे 11th क्लास में, और ये फार्मूला हम कल भी बताए हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, समझिएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा कितना होता है, बोलो 1 होता है ना। देखो यहाँ पे थीटा है, यहाँ भी थीटा होना चाहिए, और यहाँ होना चाहिए थीटा टेंड्स टू जीरो। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, बोलो x ही होना चाहिए, और यहाँ पे भी x ही होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि h है तो यहाँ भी h ही होना चाहिए, और यहाँ भी क्या होना चाहिए, h होना चाहिए, यानी साइन h बाई h लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसका वैल्यू कितना होता है, तो बोलो 1 होता है। तो आप देखिए तो यही चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h बाई h, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h बाई h, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आप देखिए तो तीनों बराबर निकला, जीरो पे फंक्शन का वैल्यू 1 निकला है, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 1 है। तो आपको लिख देना है कि क्लियरली जीरो पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू राइट हैंड लिमिट का वैल्यू इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, बोलो तीनों बराबर आ गया। और जब तीनों बराबर आ गया इसका मतलब क्या हो गया, fx इज कंटिन्यूअस, कहाँ पे, बोलो एट x इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस, यानी कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, बोलो कहीं पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी कि आपको लिख देना है हेंस fx हैज नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, fx हैज नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस फंक्शन के पास डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट है ही नहीं, है ना, इस फंक्शन के पास डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं है। जल्दी लिखिए, चलिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, है ना, इसमें भी वही है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx बराबर mod x माइनस mod x प्लस 1, है ना। ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, हमें फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर mod x माइनस mod x प्लस 1, इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है, ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखिए हम आपको क्या बताएं, सबसे पहले डाउटफुल पॉइंट, तो मॉडुलस फंक्शन के केस में डाउटफुल पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो जो मॉड के अंदर दिख रहा है उसको जीरो के बराबर करके x का जो वैल्यू आता है वही बन जाता है डाउटफुल पॉइंट। तो मॉड के अंदर देखो एगो x दिख रहा है, और यहाँ मॉड के अंदर x प्लस 1 दिख रहा है, दोनों को इक्वल टू जीरो करिए, तो यहाँ से तो x बराबर जीरो है, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो -1, तो हमें डाउटफुल पॉइंट होगा कौन कौन, 0 और -1, तो यहाँ लिखेंगे डाउटफुल पॉइंट, डाउटफुल पॉइंट हो जाएगा आपका, डाउटफुल पॉइंट हो गया x बराबर 0 और -1, है ना, यानी कि हम लोग दो जगह पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कहाँ पे, 0 पे और -1 पे। तो पहले कंटिन्यूटी का चेक करेंगे कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0 पे, कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं 0 पे, इसके लिए 0 पे पहले फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे,
तो देखिए 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, तो इस फंक्शन में x हटा के क्या रख देंगे 0। अब देखिए आप इस फंक्शन को जरा पहचानिए, ये फंक्शन एक ही स्टेप में दिया हुआ है। इसके पहले अभी जो हम क्वेश्चन किए थे उसमें था कि फंक्शन 2 स्टेप या 3 स्टेप में गिवन था। तो आपको x के जगह अगर कोई नंबर रखना है तो आप सोच समझ के रखते हैं कि कहाँ पे रखना है कहाँ नहीं रखना है। लेकिन चूंकि ये फंक्शन एक ही स्टेप में डिफाइन है तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है, x के जगह जो भी नंबर रखना होगा हम इसी में रखेंगे। तो हमें देखो f0 माने x के जगह 0 रखना है, तो 0 कहाँ रखेंगे, बोलो इसी में रखेंगे। तो इसी में हम x के जगह पे 0 रखने जा रहे हैं। तो mod 0 माइनस 0 प्लस 1। अब इसका वैल्यू जब आप निकालिएगा तो mod 0 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, माइनस 0 प्लस 1 यानी 1 का mod 1, 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा, बोलो -1 हो जाएगा। तो 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना मिला, -1 मिला। अब क्या निकालेंगे, 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे fx का, कहाँ पे, x बराबर 0 पे। 0 पे राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, 0 प्लस h, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x हटा के 0 प्लस h। अच्छा कोई कहेगा कि 0 प्लस h का मतलब तो h होता है ना, fh, यानी कि इस फंक्शन में x के जगह पे क्या डालिए, h डालिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x हटा के h डालना है। तो mod h प्लस mod h, यहाँ माइनस से माइनस लिखिए, mod h प्लस 1। चलिए x हटा के क्या डालना था, देखो fh का वैल्यू निकालना है, यानी x हटा के h डालना है। तो x के जगह h हम लोग डाल दिए, mod h माइनस mod h प्लस 1। तो जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे यानी h के जगह जब 0 रखेंगे तो देखो mod 0 माइनस mod 0 प्लस 1, इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, बोलो -1 मिलेगा। तो 0 पे राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना मिला, -1 मिला। चलिए अब निकालेंगे 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालेंगे, कहाँ पे निकालेंगे, तो बोलो x बराबर 0 पे। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 0 माइनस h। तो फंक्शन में x हटा के 0 माइनस h और h कैसा होगा, बोलो टेंडिंग टू 0 होगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 0 माइनस h का मतलब -h, 0 माइनस h का मतलब क्या, -h। अब देखिए f माइनस h, इसका मतलब कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x हटा के -h रखना है। तो दिए हुए फंक्शन में x हटा के -h रखिए। देखो mod -h माइनस mod -h प्लस 1, mod -h माइनस mod -h प्लस 1। अब इसमें h के जगह पे आपको 0 रखना है। तो mod -0 माइनस 0 प्लस 1, तो -0 यानी कि 0 ही, 0 प्लस 1 यानी कि 1 का 1 है ना, -1। इसको देखिएगा कितना आएगा, -1 आएगा। तो देखिए तीनों वैल्यू बराबर आ गया। 0 पे फंक्शन का वैल्यू -1, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू -1, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू -1। यहाँ आपको लिखना कैसे है, तो देखिए क्लियरली 0 पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों बराबर आ गया। इसीलिए fx इज कंटिन्यूअस, कहाँ पे, तो एट x इक्वल टू 0 पे। यानी कि ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ये x बराबर 0 पे कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। चलिए तो हम लोग का दो डाउटफुल पॉइंट था, एक 0 और एक -1। तो 0 पे तो हम लोग देख लिए कि कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब कहाँ पे देखना होगा, तो -1 पे। चलिए अब हम लोग -1 पे कंटिन्यूटी का चेक करेंगे। देखिए वी चेक कंटिन्यूटी कहाँ पे, तो एट x इक्वल टू -1 पे। -1 पे कंटिन्यूटी चेक कैसे करेंगे, तो पहले फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे -1 पे। इसके लिए जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x हटा के -1, तो x हटा के -1 रखिए। देखिए mod x हटा के -1 प्लस mod
प्लस नहीं सॉरी बीच में माइनस है, माइनस कितना है यहाँ x हटा के -1 तो -1 प्लस 1। अब देखिए f -1 इक्वल टू मॉड के अंदर -1 है तो बाहर क्या लिखेंगे बोलो 1 लिखेंगे। अब -1 प्लस 1 कितना होता है 0 होता है, -0 हो जाएगा। 1 - 0 वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा बोलो 1 ही आएगा। तो -1 पे फंक्शन का वैल्यू मिला 1, -1 पे फंक्शन का वैल्यू कितना मिला 1 मिला। अब क्या निकालेंगे बोलो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब निकालेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू -1। -1 पे अब राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं, चलिए देखिएगा। तो -1 पे राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया -1 प्लस h। तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x को हटा करके -1 प्लस h कैसा होगा बोलो टेंडिंग टू 0 होगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में x हटा के -1 प्लस h रखना है। तो इसमें जहाँ पे x दिख रहा है ना वहाँ पे रख दीजिए -1 प्लस h। तो मॉड के अंदर देखो x है, x हटा के -1 प्लस h, फिर माइनस है माइनस लगा दीजिए। मॉड के अंदर x प्लस 1 है तो x हटा के क्या रखना है -1 प्लस h प्लस 1। अब देखिए h के जगह पे 0, h के जगह पे 0 तो मॉड -1 प्लस 0 माइनस, यहाँ देखिए तो ये -1 और ये +1 बोलो कैंसिल हो जाएगा। तो मॉड के अंदर केवल h बच गया और h के जगह क्या रखना है 0। तो इस देखिए मॉड के अंदर -1 है तो -1 का मॉड कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, माइनस 0 का मॉड 0। तो 1 में से 0 घटाइएगा कितना मिलेगा बोलो 1 मिलेगा। तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना मिला 1 मिला। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं, है ना। देखिए मेरे पास जगह की कमी है, आप लेफ्ट हैंड लिमिट खुद से निकालिएगा, आप निकाल सकते हैं, है ना। इतना दिन से हम लोग कंटिन्यूटी की पढ़ाई कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालिएगा ना, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालिएगा -1 पे। -1 पे जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा तो विश्वास करिए आपका वैल्यू कितना आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 1 ही आएगा। आप खुद से निकालिएगा, है ना। हम आपको बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन करके बता दिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप खुद से निकाल सकते हैं, है ना। जगह की कमी है आप खुद से निकालिएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालिएगा ना तो 1 ही आएगा। तो वो क्या रहा है कि -1 पे वैल्यू 1 मिला, राइट हैंड लिमिट निकाले 1 मिला, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालिएगा तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो बोलो तीनों आपको बराबर दिख रहा है। तो हम पूछेंगे कि -1 पे, है ना, -1 पे फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। -1 पे कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आप बोलेंगे कि कंटिन्यूअस होगा क्योंकि तीनों वैल्यू बराबर आ रहा है। -1 पे फंक्शन का वैल्यू 1 आया, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आया, तो तीनों तो बराबर ही आ रहा है। तो -1 पे फंक्शन कैसा हो जाएगा कंटिन्यूअस। तो आपको लास्ट में लिखना क्या है समझिए, है ना। देखिए लास्ट में क्या लिखना है जरा समझिए, यहाँ पे देखिए। तो आपको लास्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकाल लीजिएगा, अपने से 1 होगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है क्लियरली कि -1 पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि fx इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कहाँ पे कंटिन्यूअस भाई, तो बोलो -1 पे। -1 पे क्या हो गया कंटिन्यूअस। तो देखिए हम लोग के पास 2 डाउटफुल पॉइंट था, एक था 0 और एक था -1। तो 0 पे तो कंटिन्यूअस मिल गया और -1 पे भी कंटिन्यूअस मिल गया, यानी कि जो डाउटफुल पॉइंट था वहाँ पे क्या मिला कंटिन्यूअस मिला। इसका मतलब कि ये फंक्शन कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी लिखेंगे क्या, हेंस fx हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है कहीं पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। आप इसको लिख लीजिए।
चलिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर x माइनस इंटीग्रल x, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रल x। देखिए अगर ऐसे लिखा हुआ है यानी दो वर्टिकल लाइंस इसके बीच में x, तो इसको पढ़ते हैं मॉड x, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x है तो इसे पढ़ते हैं इंटीग्रल x, इंटीग्रल x। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे हैं ये किसका सिंबल है? तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है ना। स्क्वायर ब्रैकेट किसका सिंबल है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग फंक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं, है ना। फंक्शन चैप्टर में हम आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बता दिए हैं। चलिए देखिए, तो इस क्वेश्चन में कहता है, यहाँ पे देखिए लिख भी दिया है, क्लियर लिख दिया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यहाँ बोल दिया है। ये नहीं भी लिखेगा ये लाइन तो ये अंडरस्टूड है, ये किसका सिंबल है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ही सिंबल होता है। तो हमें कहता है कि सो दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, यानी कि हर इंटीग्रल पॉइंट्स पे, हर इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसा शो करिए, यानी दिखाइए कि ये फंक्शन हर इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। इंटीग्रल पॉइंट कहने का मतलब क्या हुआ? इंटीजर्स। इंटीग्रल पॉइंट्स कहने का मतलब क्या हो गया? इंटीजर्स। यानी हर इंटीजर्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ऐसा प्रूफ करके दिखाइए। तो हर इंटीजर पे दिखाना है तो हम क्या करेंगे कि एक जनरल इंटीजर लेंगे, है ना। क्योंकि ऐसे इंटीजर तो इनफाइनाइट है ना। इंटीग्रल पॉइंट्स कितना है? बोलो इनफाइनाइट है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल इंटीजर लेंगे i, है ना। एक इंटीजर कौन लेंगे? i लेंगे, और उस i पे इसको दिखाएंगे कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। तो लेट i बी एनी इंटीजर, एक इंटीजर ले लिए कौन? i। अब हम दिखाएंगे कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो x बराबर i पे कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले i पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, fi, यहाँ पे i डालिए, तो i माइनस इंटीग्रल i, x को हटा के i डालना है ना, तो i माइनस इंटीग्रल i। अब यहाँ पे हम आपको नोट में कुछ बात बताने जा रहे हैं जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में है ना। ऐसे तो हम फंक्शन चैप्टर में इसके बारे में बहुत डिटेल्स बता चुके हैं, लेकिन अभी के लिए आप जान जाइए कि देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर 5 है तो बाहर भी 5 ही लिखा जाता है। अगर यहाँ पे 6 है तो बाहर भी क्या लिखेंगे? 6 ही लिखेंगे। अगर यहाँ -10 है तो अंदर बाहर क्या लिखेंगे? -10 ही लिखेंगे। यानी कि अगर अंदर में इंटीजर है तो इसका वैल्यू जो है वही हो जाएगा। अगर अंदर में कोई इंटीजर है i तो हम कहेंगे इसका वैल्यू बताइए, तो इसका वैल्यू जो है वही लिख देना है। मतलब i है तो i ही लिख देना है ना। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, अंदर में अगर इंटीजर है तो बाहर भी क्या लिख देंगे? i ही लिख देंगे, है ना। ये सब कॉन्सेप्ट बताया जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि फंक्शन चैप्टर में। तो यहाँ पे लिखेंगे fi बराबर i माइनस, इसका वैल्यू कितना हो गया? बोलो i होता है, तो i में से i कैंसिल होकर के क्या बोलिएगा? बोलो fi का वैल्यू कितना मिला? 0 मिला। fi का वैल्यू कितना मिला? 0 मिला। चलिए अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x बराबर i पे राइट हैंड लिमिट, i पे राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। तो i पे राइट हैंड लिमिट निकालना है, निकालिए। i पे राइट हैंड लिमिट इसका मतलब क्या हो गया? बोलो i प्लस h। i पे राइट हैंड लिमिट क्या है? मतलब i प्लस h। तो फंक्शन में x हटा के i प्लस h रखना है। h कैसा होगा? टेंडिंग टू 0 होगा। तो यहाँ से x हटाइए और i प्लस h रखिए, i प्लस h माइनस i प्लस h, है ना। अच्छा यहाँ पे लिख देना है h कैसा है? तो टेंड्स टू 0 है
फिर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 i प्लस h माइनस। अब यहाँ देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर i प्लस h रहेगा, यहाँ पे समझ जाइए आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर यदि i प्लस h रहेगा और h कैसा है, टेंडिंग टू 0 है, तो इसका भी वैल्यू कितना होता है, बोलो i ही होता है ना। ये अगर जानकारी नहीं है तो अभी के लिए फिलहाल आपको याद करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उतना समय नहीं है कि हम इसके बारे में इतना डिटेल्स बता सकें, वो फंक्शन का चीज़ है। अभी के लिए आपको ये याद कर लेना होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर i प्लस h रहेगा और h कैसा है, टेंडिंग टू 0 है, इसका वैल्यू कितना होगा, i होगा। और ये भी याद कर लीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर i माइनस h है और h कैसा है, टेंडिंग टू 0 है, तो इसका वैल्यू होता है i माइनस 1, i माइनस 1। तो ये 3 पॉइंट्स आज आपको याद करना होगा, है ना, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर इंटीजर है तो बाहर भी वही रह जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर i प्लस h है और h टेंडिंग टू 0 है तो इसका भी वैल्यू i ही होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर i माइनस h है और h टेंडिंग टू 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, i माइनस 1 होगा। ये 3 पॉइंट्स आज आपको याद करना है। तो यहाँ पे देखिए i प्लस h है, इसका वैल्यू कितना बताया अभी, i होता है, तो i लिख दीजिए। अब h के जगह क्या रख देंगे, 0, i प्लस 0 माइनस i, तो i माइनस i कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, बोलो 0। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना निकल गया, 0। अब क्या निकालेंगे, बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू i पे लेफ्ट हैंड लिमिट, i पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, बोलो i माइनस h। तो फंक्शन में x हटा के i माइनस h डालिए और h कैसा होगा, टेंडिंग टू 0 होगा। चलिए तो यहाँ से x हटाइए और i माइनस h डालिए, फंक्शन में से x हटा के i माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के जगह पे i माइनस h माइनस इंटीग्रल ऑफ i माइनस h। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो देखिए i माइनस h लिख दिए माइनस। अब देखिए तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर i माइनस h होता है तो वैल्यू कितना लिखते हैं, i माइनस 1, i माइनस 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, i माइनस 1। अच्छा h कैसा है, तो बोलो टेंडिंग टू 0 है, तो देखो i माइनस 0, ये हो गया माइनस i, अब माइनस माइनस प्लस 1। अब i माइनस i कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा, देखो i से i कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। आपको लिखना क्या है, क्लियरली देखिए i पे फंक्शन का वैल्यू, i पे फंक्शन का वैल्यू 0 आया, राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 0 आ गया, और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आ रहा है। तो i पे जो फंक्शन का वैल्यू है वही वैल्यू राइट हैंड लिमिट का है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना निकला, 1 निकला। तो तीनों बराबर नहीं आया, इसका मतलब क्या बोलेंगे, हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पे, तो एट x इक्वल टू i, है ना, x बराबर i पे ये फंक्शन कैसा मिला, डिसकंटिन्यूअस। तो हमें डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिए, है ना। तो हम लोग, है ना, कंटिन्यूटी का आप एक्सरसाइज जो है 5.1 आप उसको बना सकते हैं, आप बनाइएगा, जो भी डाउट्स होगा पूछिएगा। अभी 2 लेक्चर इसका और बनेगा, तब जाके कंटिन्यूटी पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए जल्दी में।